मोरी सुधारई सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अगाती। मोरी सुधारई सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अगाती। बोरि बंद खल गन सती बाए, जे बिनु काज दहिन भाए। परहित हानि लाभ जिन घेरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने पर हर्ष होता है और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राउते, पर आकाश बड सैस बाहुते। पर जे पर दोष लकई साकी, पर हित द्रत जिनके मन राखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, जो दूसरों के दुख को देखते हैं कर खुश होते हैं, जो दूसरों के दुख को देख कर खुश होते हैं, वो पूर्णिमा में सामने राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर का यश गान किया जाता, वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर भी उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार ऐसे लोग, दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृसान रोषमयी शेषा, अध अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोअतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप, जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि, क्रोध में यमराज के समान है। पाप अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने वाले के लिए पुच्छल तारे के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं, इसमें भलाई समझते हैं, सोने में भलाई समझते हैं। पर काज लगी तन पर हई, दिमिहिम उपल कशी दल करही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे गोले खेती का नाश, जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं ही गल पड़ते हैं, गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर को छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों के हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी बात, दुष्टों को हजार मुख वाले शेषनाग जी के समान समझकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को का हजार मुखों से भी बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणमो प्रतुराज समाना, पर अत सुनहि सहस दस खाना। बरि शक्र तम बिन वौते ही, संत सुरा नीक हित जेहि। मैं पुनः उन राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, वाह वाह, ये कान जानकर भी प्रणाम करता हूँ। ये जिन राजा प्रभु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने 10,000 कान मांगे भगवान से, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से पापों को सुनते ही इंद्र के समान मानकर भी उनके विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरानी की हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए सुरानिक अर्थात
देवताओं की सेना हितकारी है। भजन ब्रज ते सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खलरीत। जानि पान्य जुग जोरी जना, बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह नीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों का हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मोरी सुधारई सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा गाती। हे प्रभु राम जी, मेरी हर तरह से सुधार कीजिएगा। आपकी कृपा कभी अघाती नहीं है। मैं अपनी जैसे कीन निहोरा, जिन निज और न लाऊ भुंभोरा। बायस पलई अति अनुरागा, होई निरामीश कबों की खागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु यह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। बहुत बड़ी बात। मैंने तो भगवान से अपनी ओर से विनती करी है, पर वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी नहीं हो सकते हैं। मोरी सुधारई सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अगाती। प्रभु आपकी कृपा कभी अगाती नहीं है। मेरी हर तरह से सुधार कीजिएगा। मनो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। विसरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और संत दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले, परंतु उनमें कुछ अंतर है। अंतर कहा गया है। यह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते ही तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माई, जलज जौक जिमि गुण बिलिगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जन एक जन जालिद अगाधु। दोनों संत असंत जगत में एक साथ पैदा हुए होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल जौक की तरह उनके दुख अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन स्पर्श सुख देता है, किंतु जौक शरीर को स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं। रसाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता और उत्पन्न करने वाले। ये दोनों उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। बल बल निज निज कर तूति, लहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अरल कलिबल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीक तुई सोई। भले बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों को नदी अर्थात कर्मनाशा हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वही करता है, वही उसे अच्छा लगता है। आलो बलाई बलो बलाई पे लही, लही नीचा वही नीच।
सुधा सराय अमृता गरल सराय मीच। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। भलाई ही ग्रहण करता है, भला आदमी भलाई ही ग्रहण करता है, नीच नीचता ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर से करना होती है, अमर रथ की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। आल अद अगुण साध गुण गा, उबे अपार उदय अवघा। तेई ते कद दुन दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और गुणों की, साधुओं की गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचानने और उनका ग्रहण या त्याग नहीं किया जा सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद बिलगाए। कही भेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण जाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण दोषों का विचार कर वेदों ने उनका अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। मोरी सुधारई सो सब बाती, जास कृपा नहीं कृपा गाती। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु समा असाधु सुजाति कुजाति। दानव दोष ऊर उर नीचू, अमय सुजीवन माये रमीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलच रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरुमारव मई देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया, ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी, मगध गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कर साई कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग किया है। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व की न करतार। संत हंस गुण गही में, परिहरि बारी बेकार। विधाता के इस जड़ चेतन विश्व के गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूधों को ग्रहण करता है। अस विवेक जब देहि विधाता, आशा विवेक अस विवेक जब देहि विधाता। तब तदि दोष नहीं मन राता। काल सुबाहु कर्म भर आई, बलो प्रगत बद चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं, हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधार हरिजन जिमले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करई बल पाए प्रसंगु, मिटई न मलिन सुभाग अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक के सुधार लेते हैं, दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट कभी भी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। कभी कभी उत्तम संग पाकर दुष्ट लोग भी भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। मोरी सुधारई सो सब भांति,
जास कृपा नहीं कृपा अगाती। लखी सुबेश जग बंचक जेगु बेश प्रताप पूजई तेऊ। उपु उदरई अंत न होई निभाऊ काल नेम जिम रावण राव। जो वेशधारी ठग है उन्हें अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन चौड़े में आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राव का हाल हुआ है। के कुबेश साधस हनुमानु दिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुगंगति लाऊ लोको वेद विदित सब काऊ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु सम्मान ही होता है, साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जाम्बवान हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा आ। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचई मिलहि नीच जल संगा आ। साधु असाध सदन सुख सारी सुमरई राम देहि गरिगारी। पवन के संग से धूल आकाश में चढ़ जाती है, वही नीच के संग से और बहने वाले जल के संग से कीचड़ मिल जाती है, कीचड़ बन जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं, असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति काल की होई लिख पुराण मांझ मस सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और धुआं संग के सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग होई कुबस्त सुबस्त जग लकै सुलक्षण लोग। ये ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दू नाम वेद विद की न सोशी शोषक पोषक समझ जग जस अप जस दीन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मोरी सुधारई सो सब भांति जास कृपा नहीं कृपा गाती। महीने के दोनों पखवाड़े उजियाला अंधेरा समा होता रहता है, परंतु विधाता इनके नाम में भेद दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण का। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम में जान। बंदो सब के पद कमल सदा जोर जुग पान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव है सबको राम में ही जानना चाहिए और जानकर मैं उन सब के चरणों कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। मोरी सुधारई सो सब भांति दास कृपा ने कृपा अगाती। देव धनुज नर नाग खगा प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर। कृपा करो सब अब सर्व देवता नित्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करें। मोरी सुधारई सो सब भांति जास कृपा नहीं कृपा अगाती।